नमस्कार। आप सबका स्वागत है फिर से व्याकरण की इस कक्षा में। और जैसे कि हम पहले पढ़ रहे थे भाषा की बात, और भाषा की बात में हमने बहुत सारी बातें सीखी थी। और मैं जैसा कि कह रही थी कि हमको बोलना भी आना चाहिए। हिंदी अगर हम लिखते हैं तो हमें अच्छे तरीके से बोलना भी आना चाहिए। हम जैसे मात्रा की बातें कर रहे थे, पिछली क्लास में हमने सीखा था छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा हमको कहाँ लगानी है, उसके साथ छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा हमको किस तरीके से कहाँ लगाना है, और उसके साथ में स, श और श ये भी प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं ये मैंने बताया था। साथ साथ में जैसे हमारे हिंदी में कुछ अलग अलग शब्द आए हैं अरबी से, फ़ारसी से, जिसमें हम नुक्ता लगाते हैं, बिंदी। जैसे मैंने बताया था कि हम ग में लगाते हैं, गम है, गम बिंदी लगा करके हमने उपयोग किया। और जैसे गज़ल है, गजल, अगर हम गज़ल कहते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, गज़ल कहते हैं तो वो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे लिपि के बारे में। लिपि भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, और चूँकि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति बहुत ज़्यादा समय से हर चीज़ में बहुत ऊपर है, बहुत अच्छी है, और इसीलिए हमारी लिपि भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हमारी लिपि का एक ख़ास महत्व है। तो हमारी जो लिपि है, सबसे बड़ी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है। और ब्राह्मी लिपि, इसका उद्भव कहाँ से हुआ? इसका उद्भव हुआ, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति की मैंने बात की, तो भारतीय जो दृष्टिकोण है वो आध्यात्मिक रहा है। आध्यात्मवाद की तरफ हम बहुत रहे हैं। हम भारतीय आध्यात्म को हमने हमेशा से बहुत महत्व दिया है। और कहा जाता है कि ईस्वी सन 580 में एक पाषाण खंड उस समय का मिला हुआ है, जिसमें ब्रह्मा जी की आकृति बनी हुई है, और यहीं से जोड़ा जाता है कि लेखन की जो कला है वो विकसित हुई। हमने जैसे पहले जो चीज़ है कि किसी भाषा को लिखने का ढंग वो लिपि है। कोई भी चीज़ जब हम लिखते हैं तो वो हमारी लिपि है। और ध्वनि के लिए हम चिन्हों का उपयोग करते हैं, और चिन्हों का उपयोग करते हैं हम। भाषा और लिपि, इन दोनों चीज़ों को जब हम देखते हैं तो दोनों चीज़ें अलग अलग है। भाषा वो है जो हम बोलते हैं, और लिखने के लिए हम किसी भी लिपि का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अलग अलग देशों की अपनी अपनी लिपियां हैं, और वो उसमें लिखते हैं। जैसे आप जापान हो गया तो वहाँ की अलग हो गया, और कोई देश हो गया तो वहाँ की लिपि अलग होगी। हमारे भारत देश की जो है वो देवनागरी लिपि है, और उससे संबंधित जब हम भाषा लिखते हैं, जैसे मैंने ये सब लिखा है, तो ये स्वर और व्यंजन दोनों मिलते हैं, और वो मिलकर ये हम लिखते हैं। हमारे इसमें 14 स्वर है और 33 व्यंजन है। और विश्व में मैंने यहाँ लिखा है, विश्व में कुल 24 लिपियाँ हैं। और जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ी लिपि ब्राह्मी है। और जब हम अपनी लिपि को देखते हैं या समझते हैं, या पहले की लिपि को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो पुराने बहुत सी गुफाएं हैं। आज भी हम जानते हैं कि हमारी सभ्यता संस्कृति में जब हम प्राचीन इतिहास को देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी गुफाएं हैं जहाँ पे देखा गया है, जब प्राचीन मानव रहा करते थे तो वहाँ पे हमने देखा है कि बहुत सारे चित्र बने हुए थे। तो शुरुआत में वो चित्रलिपि, ये इसकी प्रधानता थी। तो उसी चित्रों के माध्यम से फिर उसमें हम जब कुछ और समय को इतिहास में देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ प्राकृत भाषाएं, वो वहाँ से हम देखते हैं कि लिपियाँ कुछ लिखी हुई हैं, और उसको हमने देखा है कि उसको समझने की कोशिश जो भाषा विज्ञानी हैं, जो पुरानी चीज़ें हमारी मिली हुई हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बस ये है कि हमें अंतर करना है कि हमको भाषा को लिखने का जो ढंग है वो लिपि है, और जो हम बोल रहे हैं वो भाषा है। अब भाषा भी क्या होती है? भाषा लिखने में अलग होती है और मौखिक अलग होती है, और एक सांकेतिक भाषा का भी हम उपयोग करते हैं कि जो संकेत में कहा जाता है।
लिखने वाली भाषा जो हम लिख के करते हैं, या हम किसी को लेटर लिख रहे हैं, या हमारी किताबें जो लिखी हुई हैं। मौखिक भाषा जो हम बोलते हैं वो है। और इसके बाद जो सांकेतिक भाषा, बहुत एक आसान सा उदाहरण मैं बताती हूँ कि जैसे हम सड़क पे जाते हैं तो रोड लाइट होती है वहाँ, तो वो हम देखते हैं कि जब ग्रीन सिग्नल हो रहा है, हरी बत्ती जल रही तो हमको जाना है, रेड सिग्नल हो रहा है, लाल बत्ती तो हमें रुकना है, और येलो है तो हम चलने के लिए तैयार हैं। तो ये है हमारी सांकेतिक भाषा। और हम जानते हैं कि सांकेतिक भाषा का अलग अलग तरीके से भी प्रयोग होता है। लिखित भाषा, हम जानते हैं कि लिखा हुआ जो है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। हमारी किताबें हमारे पास है, जब हम लिखते हैं रिटन में, या वो पत्र हो गए या कुछ भी, वो हमारी लिखित भाषा है। कभी कभी बच्चों की मैंने किताबों में भी देखा है, जब भाषा और लिपि बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं कि लिपि क्या है या भाषा क्या है। और जब शुरुआत में पढ़ते हैं स्वर या व्यंजन कितने हैं, क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए जानना ज़रूरी है कि जब बच्चे शुरुआत से पढ़ रहे हैं चीज़ों को, तो ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें बच्चे पढ़ें और भाषा और लिपि ये क्या है इसको अलग अलग तरीके से समझें और अपनी बातें कह सकें, अच्छे से प्रस्तुत कर सकें, स्वर समझ सकें, व्यंजन समझ सकें, लिपि समझ सकें और भाषा समझ सकें। साथ ही ये जान सकें कि हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में, आध्यात्म में हमारी ये जो लिपि है या आकृतियाँ हैं या चित्रलिपि है, इन सब की कितनी महत्ता है। साथ ही सबसे बड़ी जो लिपि मैंने कहा ब्राह्मी, ये हमको जानना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें देखिए हम जब भी पढ़ते हैं उसमें कुछ ख़ास होता है कि उसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, जानकारी की, नॉलेज की, जो हमारे जीके में भी बहुत काम आता है। तो ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों को समझें। तो मुझे लगता है कि आज ये जो जानकारी है ये मैंने दी, आपको पसंद आई होगी। और अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो मैं चाहूँगी कि आप इसमें लिखें, और कुछ आप कमेंट्स भी करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हमको भी आगे बढ़ने का और अच्छा करने का मन करेगा, और हम आगे बढ़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। कुछ नया आप जानना चाहते हैं, कुछ नया ऐड करना चाहते हैं, कुछ और भी चाहते हैं तो हमें ज़रूर कहें। आज के लिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।